हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। क्या आप जानते हैं कि ग्रैंड i10 नियोस का 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन अब E20 फ्यूल के लिए भी कंपैटिबल है, यानी इस इंजन को आप 20% एथनॉल मिक्स वाले पेट्रोल के साथ चला सकते हैं एंड इट विल नॉट अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस। अगर आप नियोस लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो में हम आपको इसके अपडेटेड एक्सटीरियर, इंटीरियर, न्यू फीचर्स और इंजन परफॉर्मेंस के बारे में बताएंगे। चलिए इस रिव्यू को स्टार्ट करते हैं इसके एक्सटीरियर से। लेकिन इससे पहले हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए V3 कार्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आप हमारी वीडियो टाइमलाइन यूज करके किसी भी सेक्शन पे आगे या पीछे कन्वीनियंटली जा सकते हैं। प्रेजेंट सेक्शन हमेशा व्हाइट सेल से मार्क्ड रहेगा। नियोस के एक्सटीरियर डिज़ाइन की बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ द कॉस्मेटिक चेंजेस आर एट द फ्रंट और एट द रियर। अब फ्रंट के कॉस्मेटिक चेंजेस की बात करें तो इसमें भी मेजर चेंज जो है वो इसके बम्पर में ही है एंड नॉट इन द मेटल। सो बम्पर में नाउ यू कैन सी दिस लार्ज ट्रैपेसॉइडल ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर ग्रिल जो यहाँ पे जिसके कॉर्नर्स जो हैं वो रिलेटिवली अब एजी हैं। अब इस ग्रिल पे देर इज़ द लार्ज हनीकॉम डिटेलिंग ओवर है जो ग्लॉसी ब्लैक ट्रिम में है। देर इज़ ऑल्सो सम डिटेलिंग ओवर है अगेन इन ग्लॉसी ब्लैक ट्रिम जस्ट टू फिल अप स्पेस। और इसी ग्रिल पे आप देखेंगे बॉडी कलर में भी एक ट्रिम है जिस पे इसके DRLs LED DRLs सिचुएटेड हैं। सो दीज आर द न्यू DRLs। नया इसमें शार्क फिन टाइप डिज़ाइन है एंड दिस बेसिकली द एंटायर डिज़ाइन ऑफ द फ्रंट बम्पर इज़ डिफरेंट। ना कमिंग टू हेडलैम्प्स तो इसके हेडलैम्प्स के डिज़ाइन में कोई डिफरेंस नहीं है एंड हेडलैम्प्स आर स्टिल हैलोजन प्रोजेक्टर टाइप जैसा आप देख सकते हैं और इसमें टर्न इंडिकेटर बल्ब टाइप ही हैं। सो इसका लो और हाई दोनों टाइप्स के बीम जो हैं वो हैलोजन प्रोजेक्टर टाइप ही हैं। नाउ इफ़ यू मूव टू द साइड देयर इज़ ओनली वन चेंज हेयर और वो है इसके अलॉय व्हील्स में। सो इसमें अब भी 15 इंच अलॉय व्हील्स आते हैं बट इनका डिज़ाइन डिफरेंट है एंड द डिज़ाइन इज़ सच दैट दे लुक लाइक दे आर इन मोशन। फर्दर आप नोटिस करेंगे कि इसके सिमिलर डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं जो पहले भी आते थे। सो इट स्टिल गेट्स क्रोम डोर हैंडल्स, देयर इज़ roof rail over here which is in black color. You get the G i10 badging over here and then we come to the rear of the car. Now the other major change in the cosmetics is in the rear where you can of course see कि इसके tail lamp का design अब नया है। tail lamp is completely remodeled और इसके internals भी different हैं। So you can see LED detailing over here लेकिन इसके turn indicators अभी भी regular bulb type हैं। So ये tail lamp की जो detailing है ये एक तरह से कनेक्ट होती है ये LED लाइट, बट दिस स्ट्रिप इज़ नॉट बैकलिट। सो ये स्ट्रिप रिफ्लेक्टिव टाइप है विच इज़ वाई यू गेट दिस परसेप्शन के ये दोनों टेल लैम्प्स जो हैं ये कनेक्टेड हैं। टॉकिंग अबाउट अदर चेंजेस ओवर है तो इसका पार्किंग कैमरा अब यहाँ पे इंटीग्रेटेड है एंड देन ऑफ कोर्स यू कैन सी द Hyundai लोगो, द नियोस बैजिंग, द ग्रैंड i10 एंड Asda बैजिंग ओवर हेयर विच इज़ बिकॉज इट्स द टॉप वेरिएंट। बम्पर के डिज़ाइन में यहाँ पे थोड़ी प्लास्टिक क्लैडिंग है विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ स्किड प्लेट टाइप्स बट in no way trying to make it look SUV like. Now if you open the boot you get 260 liters of space over here और boot में कुछ features हैं। For example boot में एक light है यहाँ पे और नीचे आपको मिल जाएगा 14 इंच स्पेयर टायर के अराउंड थोड़ी स्पेस है जहाँ पे पंक्चर रिपेयर किट या कुछ और सामान आ सकता है। There's this parcel tray over here लेकिन इसकी rear seat जो है वो completely fold होती है। It is not 60-40 split. So yeah, that was about the exterior design of the Nios. Some changes to the front, some changes to the rear, and that is about it. चलिए अब इसका इंटीरियर देखते हैं। So this is the monotone Nios, which is why you get a dual tone interior inside the car. लेकिन अगर कार dual tone है, Nios dual tone है तो उसका इंटीरियर all black है। So dual tone इंटीरियर में you get dark grey and light grey finish over here in terms of colors. लेकिन अगर हम इसके materials की बात करें तो ये सब hard materials ही हैं। This particular thing is done in brushed aluminum finish and there's storage space over here glove box के just ऊपर। So इसके glove box जो है वो cooled है and there is enough storage over here जिसमें आप एक bottle और एक owner's manual easily रख सकते हैं। Talking about storage spaces तो इसके दोनों front doors में pockets हैं जहाँ कुछ और सामान रख सकते हैं and in this center tunnel you get 2 cup holders। सो कप होल्डर्स के आगे गियर लीवर के भी आगे यहाँ पे एक नया एडिशन है विच इज़ द वायरलेस चार्जिंग पैड ओवर है जो आप देख सकते हैं। यहाँ पे फ़ोन को वायरलेसली चार्ज कर सकते हैं एंड देन देयर इज़ ऑल्सो दिस USB-C पोर्ट जो नया ऐड हुआ है। इसके अलावा जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये इसी पोर्ट से कनेक्ट होता है। सो अगर आप वायर्ड एप्पल कारप्ले या एंड्रॉयड ऑटो यूज़ करना चाहते हैं सो यू हैव टू यूज़ दिस पर्टिकुलर USB। नाउ दिस कंट्रोल्स आर ब्लू बैकलाइट और इसके अलावा अब फुटवेल लाइटिंग भी है यहाँ पे विच इज़ ऑल्सो इन ब्लू। सो इफ़ यू कैन नोटिस यहाँ पे मेरे हैंड पे लाइट आ रही है
सो दिस इज़ ब्लू बैकलाइटिंग जो इसके दोनों साइड पे फुटवेल में है. नाउ इफ़ यू मूव अप तो यहाँ पे अब आपको ऑटो एसी के कंट्रोल्स मिलते हैं एंड उसके ऊपर ऑफ कोर्स द 8-inch टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जिसके कंट्रोल्स ड्राइवर स्टेयरिंग व्हील से एक्सेस कर सकता है. स्टेयरिंग व्हील पे इसके अलावा क्रूज़ कंट्रोल के बटन्स हैं और क्रूज़ कंट्रोल इज़ अ न्यू फीचर दैट हैज़ बीन एडेड टू द कार एंड दिस पर्टिकुलर बटन इज़ फॉर द MID. इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी अब डिफरेंट है. इट इज़ एनालॉग एंड इन बिटवीन यू गेट दिस MID की इंफॉर्मेशन यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं एंड you can see fuel economy, you can see trip meter, accumulated info. और इसके अलावा यहाँ पे TPMS का भी डिस्प्ले आएगा. So TPMS is also a new feature that has been added to the Grand i10 lineup. और TPMS के अलावा एक और सेफ्टी फीचर है that Hyundai has added and that is 4 airbags which are as standard and side and curtain airbags that are there in the top model. So इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे side and curtain airbag का you can see the sign over here. और इसके जो साइड एयरबैग्स हैं बेसिकली वो इसकी सीट अपहोल्स्ट्री पे है. नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द सीट अपहोल्स्ट्री तो ये भी अब डुअल टाइप है. सो यू गेट द फैब्रिक एंड लेदर अपहोल्स्ट्री ओवर हेयर. सो इसका बेस और बैक जो है दिस इज़ इन फैब्रिक बेसिकली जहाँ पे आप बैठेंगे. सो स्वेटिंग का जो कंट्रोल है दैट इज़ सॉर्टेड ओवर हेयर एंड द कॉर्नर्स द साइड एंड दिस पाइपिंग दिस इज़ डन इन लेदर which makes it look upmarket. I think it solves both practical and visual appeal wala purpose. So these were the basic changes to the Nios's frontal part of the cabin and some of the new features that were added to this car. चलिए अब देखते हैं कि इसके rear में कितनी space है. So you sit deep in the rear of the Nios, which is why मुझे लगता है कि इसका ingress जो है वो बहुत comfortable नहीं है, but because of this इसका egress काफ़ी कंफर्टेबल है. नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट स्पेस ओवर है तो इसकी फ्रंट सीट को मैंने 5 feet 8 inch ड्राइवर के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया है एंड एज यू कैन सी यहाँ पे मेरे पास डिसेंट नी रूम है एंड देयर इज़ ऑल्सो जस्ट इनफ स्पेस फॉर माई फीट ओवर है. पैरों को मैं फ्रंट सीट के नीचे स्लाइड कर सकता हूँ सो आई कैन सिट कंफर्टेबली. नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द डिज़ाइन ऑफ द सीट आई थिंक फॉर इट्स प्राइस मुझे लगता है कि नियोस की रियर सीट में काफ़ी अच्छा अंडर थाई सपोर्ट है एंड इट्स अ कंफर्टेबल सीट इफ़ यू कंसिडर द बैक एंगल एज वेल. रियर पैसेंजर्स के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट्स हैं. देयर आर 2 of these बट यू डू नॉट गेट अ रियर आर्म रेस्ट. नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट सम ऑफ द फीचर्स फॉर रियर पैसेंजर्स तो यहाँ पे आपको रियर AC वेंट्स मिल जाएंगे और इन्हीं के नीचे यहाँ पे एक 12 volt सॉकेट भी है. लेकिन रियर केबिन में इनफैक्ट इन फुल दिस पार्ट ऑफ द केबिन यू जस्ट हैव दीज लैम्प्स ओवर हेयर और यहाँ पे पीछे और कोई भी लैम्प्स नहीं है. टॉकिंग अबाउट सीट पॉकेट्स तो इसके पैसेंजर साइड पे एक सीट पॉकेट है बट ड्राइवर साइड पे कोई सीट पॉकेट नहीं है बट यू डू गेट डोर पॉकेट्स ओवर हेयर टू कीप अ बॉटल और समथिंग एंड उस पॉकेट के ऊपर ही आपको पावर विंडो के स्विचेस भी मिल जाते हैं. So these are the features that are there for the rear passengers predominantly and मुझे लगता है कि Nios का cabin spacious है. It doesn't look very different from the previous Nios, from the pre-facelift Nios, but then it's a spacious cabin and I'm sure that you'll be comfortable sitting over here. चलिए अब इसे ड्राइव करते हैं. Nios का 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन अब भी 83 PS की मैक्सिमम पावर और 140 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है. ये इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन और AMT के साथ अवेलेबल है एंड वी आर ड्राइविंग इट विद द मैनुअल ट्रांसमिशन. द लेटेस्ट अपडेट टू दिस इंजन इज़ कि अब E20 फ्यूल से कंपैटिबल है यानी इसमें 20% एथनॉल वाला पेट्रोल भी डल सकता है और इसके इंजन पे रस्टिंग जैसा कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा. यूजुअली कोई भी इंजन जब बेटर एफिशिएंसी या एमिशन नॉर्म्स के लिए अपग्रेड होता है तो इसकी परफॉर्मेंस या पंचीनेस पे उसका साइड इफेक्ट भी होता है. However, हमें नियोस चला के इसके इंजन की पेपीनेस इंटैक्ट लगी and it feels responsive even at 1500 revs, much lower than its peak torque RPM. So drivability is good. Regarding fuel efficiency, Hyundai manual transmission के साथ इस इंजन की फिगर अब भी 20.7 km per liter क्लेम करता है, which is the same as before. इसकी शॉर्ट फर्स्ट ड्राइव पे हम नियोस को अराउंड 50 किलोमीटर ही चला पाए and it returned us a figure of around 20 km per liter on the MID. It was a short and very relaxed 1.5 hour drive, so you can assume कि ये बहुत ideal circumstances की ही फिगर है. We expect the efficiency to drop by at least 4 to 5 km per liter in regular city commute. हम नियोस को सिटी कंडीशंस में चला नहीं पाए, but it is primarily a car suited for the city. इसका स्टीयरिंग व्हील और क्लच लाइट है, टर्निंग रेडियस छोटा है, गियरबॉक्स शिफ्ट्स
श्योर स्लॉटिंग है एंड यू सिट इन अ टेबल चेयर पोजिशन विद अ गुड व्यू ऑफ द फ्रंट। एर्गोनॉमिक्स वाइज द ओनली थिंग आई फील कुड बी इम्प्रूव्ड इज़ कि या तो इसका गियर लीवर ड्राइवर के थोड़ा पास होना चाहिए या इसमें यहाँ पे फ्रंट आर्मरेस्ट होना चाहिए। अदरवाइज इट्स अ वेरी कंफर्टेबल कार। फॉर इट्स परफॉर्मेंस हमें इसकी ब्रेकिंग एडिक्वेट लगी और सिटी स्ट्रीट्स के पर्सपेक्टिव से राइड भी कंफर्टेबल है। चलिए अब इसके प्राइसेस देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें सो दैट आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं। नियोस के प्राइसेस अब 5.68 लाख रुपीस से स्टार्ट होते हैं। इसके एरा वेरिएंट को छोड़ के बाकी सभी वेरिएंट्स में मैनुअल ट्रांसमिशन और AMT दोनों का ऑप्शन है। मैग्ना वेरिएंट में मैनुअल से AMT की इंक्रीमेंटल कॉस्ट 62,000 रुपीज़ है, लेकिन बाकी दोनों वेरिएंट्स में 54,000 रुपीज़ है। आपको नियोस का कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए ये डिसाइड करने के लिए आप V3 कार्स की वेरिएंट्स एक्सप्लेन्ड वीडियो देख सकते हैं। नियोस के मैग्ना और स्पोर्ट्स वेरिएंट्स में CNG भी आती है और CNG के लिए आपको 91,000 रुपीज़ से 95,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा स्पेंड करने होंगे। चलिए अब इस रिव्यू के वर्डिक्ट पे चलते हैं। Along with updating its engine to meet the upcoming norms, Hyundai ने नियोस को कॉस्मेटिक अपडेट दिया है और इसमें कुछ न्यू फीचर्स भी इंट्रोड्यूस किए हैं। While we would have liked some changes to the interior design as well, हमें लगता है कि न्यू एक्सटीरियर डिज़ाइन और एडेड सेफ्टी फीचर्स से नियोस अब पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा कंपेलिंग प्रोडक्ट है। और इसी के साथ ख़त्म होता है ये रिव्यू। वी होप इसे देखने के बाद आपके नियोस से रिलेटेड कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपके नियोस से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं, हमारी वीडियोस के रिगार्डिंग सजेशंस हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।